देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। पाकिस्तान की हिरासत से बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचे वायुसेना के MiG-21 के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान अगले 2 महीने तक लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकेंगे। इसके अलावा संवेदनशील फाइलों और जानकारियों से भी उनको दूर रखा जाएगा। इस अवधि में वायुसेना का इंटेलिजेंस और विजिलेंस विभाग उन पर कड़ी नजर रखेगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही अभिनंदन वापस MiG-21 बाइसन की पायलट सीट पर बैठ पाएंगे। भारत सहित पूरी दुनिया की सेनाओं में यह मानक फिक्स है कि जब भी उनका कोई सैनिक दुश्मन देश की कैद से छूटकर आता है तो उसकी पूरी मेडिकल जांच की जाती है। ये जांच सामान्य नहीं होती। स्वास्थ्य की रूटीन जांच करने के बाद वायुसेना अभिनंदन को अपने उस केंद्र में ले जाएगी जहां पर पूरे शरीर को स्कैन करने की मशीनें हैं। इन मशीनों से अभिनंदन के शरीर से पूरे कपड़े उतारकर यह जांच की जाएगी कि दुश्मन ने कहीं उनके शरीर में किसी तरह का कोई उपकरण तो फिट नहीं कर रखा है। यहाँ तक कि उनके शरीर के गुप्त अंगों के आसपास उगे बालों को हटाकर उनकी भी सूक्ष्म जांच की जाएगी। फिर उनसे मशीनों के माध्यम से ही पूछताछ होगी। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। 1 सप्ताह की छुट्टी के बाद अभिनंदन ड्यूटी पर तो लौट आएंगे, लेकिन उन्हें विमान उड़ाने का काम नहीं दिया जाएगा। उन्हें शुरुआत में सामान्य ड्यूटी पर रखा जाएगा और इस दौरान वायुसेना का इंटेलिजेंस और विजिलेंस विभाग उनकी हर गतिविधि पर कड़ाई से नजर रखेगा। 2 माह तक लगातार नजर रखे जाने के बाद दोनों विभाग अपने अधिकारियों को अगर पॉजिटिव रिपोर्ट भेजेंगे तो ही उसके बाद वे फिर से पायलट सीट पर बैठ पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन पर वायुसेना को भरोसा नहीं रहा। वायुसेना हो अथवा सेना, वह दुश्मन की कैद से लौटने वालों की इसी तरह जांच करती है, क्योंकि कैद में रहने के दौरान यह आशंका बनी रहती है कि कहीं दुश्मन ने किसी तरह की धमकी, लालच अथवा अन्य किसी तरीके से उसे बरगला नहीं लिया हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हम अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।